Advisor Jake Sullivan reached India on a two-day official visit. Sullivan met with External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and India's NSA Ajit Doval. He also exuded confidence that the India-US strategic partnership will continue to advance strongly in the Modi-led government's new term. तो अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हैं जैक सुलिवन, he has landed in India और बड़ा इम्पोर्टेंट ट्रिप है, ये इंतहाई सिग्निफिकेंट ट्रिप है। मतलब अमेरिका इज हेल बेंट के हर कीमत के साथ जो मर्जी हो जाए हमें इंडिया को उठाना है ऊपर, हमें इंडिया को ऊपर उठाना है, ये वो कहते हैं और वो कह रहे हैं। मतलब किसी को अच्छा लगे बुरा लगे जो मर्जी करें, सो व्हाट, इससे क्या उनको क्या फर्क पड़ता है। यूएस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सलिवन इस वक्त भारत में हैं। ये बार बार इधर क्यों आ रहे हैं इंडिया, ये लोग ये चाहते क्या है इंडिया से? दोस्तों ऐसा है कि पूरे एशिया में एक ही पावर बन सकता है, या तो बनेगा चाइना या बनेगा इंडिया। इंडिया अमेरिका के साथ कोऑपरेट ज्यादा नहीं करता, इंडिया अमेरिका से लेता बहुत ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ वेपन्स, इन टर्म्स ऑफ दिस एंड दैट, पर इंडिया अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। तो अमेरिका में जो जैक सलिवन अमेरिका से पहुंचे हैं इंडिया में, उनकी जो मीटिंग हुई है और उसमें आगे बढ़ाने में। आपको नहीं लगता कि अमेरिकन इस चीज से इनसिक्योर होते हैं कि अगर हम इंडिया को इतना कुछ दे रहे हैं, इंडिया को इसरो के हम जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, जब वो नासा फैसिलिटीज में ट्रेनिंग लेंगे तो अमेरिकन परेशान नहीं होंगे कि ये हम सारा कुछ जो कि दिस इज। हेलो दोस्तों, शायद आपको पता हो कि यूएसए के जो राष्ट्रीय सलाहकार जेम्स सुलेमान भारत आए हैं। वो भारत आके हमारे अजीत डोभाल से मीटिंग करते हैं, एनएसए राजनाथ सिंह से मीटिंग करते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिलते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये राष्ट्रीय सलाहकार है तो वो प्रधानमंत्री से क्यों मिलेंगे, क्योंकि ये बातें जो आज यूएसए में जो प्रेसिडेंट वो यही दोनों जन चला रहे हैं। यूएसए जो विदेश मंत्री है और जेम्स सुलेमान जो है वो ही चला रहे हैं यूएसए के। जेम्स सुलेमान कोई पर्सनैलिटी नहीं। बात ये हुई है कि अमेरिका भारत को बहुत क्रिटिकल टेक्नोलॉजी देगा, जैसे फाइटर जेट बनाने के लिए जेट इंजन, ये सब टेक्नोलॉजी देगा। साथ ही साथ भारतीय एस्ट्रोनॉट को ट्रेनिंग देगा, इंटरनेशनल स्टेशन में ले जाकर ट्रेनिंग देगा, और भी बहुत कुछ यूएसए ऑफर कर रहा है। यूएसए तो ये भी कह रहा है हम तिब्बत को फ्री करने के मूवमेंट को भी सपोर्ट करते हैं। तिब्बत को फ्री कराना चाहता है यूएसए, हालांकि भारत के चाहते तो हैं तिब्बत फ्री हो जाए, पर ये मुद्दा भारतीय छेड़ते नहीं हैं। लेकिन भारत ने क्लियर कर दिया है हम जितना सपोर्ट करेंगे उतना करेंगे, आप हमसे जो बन पाएगा उतना हम भी कोऑपरेट करेंगे। अगर आप ये बोले कि यूएसए अगर ये कहे हमसे मिलने के चक्कर में आप रूस से रिश्ते ख़राब करें तो ये हम नहीं कर सकते, या मित्र देशों से रिलेशनशिप ख़राब कर दो, ये कतई भारत नहीं करने वाला। ये क्लियर कट भारत ने बोल दिया। पूरी पाकिस्तान के अंदर आपको पता है एनएसए का ऑफिस ही नहीं है। अगर बाहर से अमेरिकी एनएसए मिलना चाहिए तो आगे किसको मिलेगा? फॉरेन मिनिस्टर को। एनएसए कौन होगा? साढ़े एनएसए तो सानू पता ही कोई नहीं कौन है। सच्ची बात है, हमारे एनएसए का हमें पता ही नहीं कौन है और कौन आएगा। हाँ छठो पर यार, एनएसए की करना है, हमारी मर्जी के कोई एनएसए हो गए। अब सेमीकंडक्टर पार्टनरशिप आप देखें ना, अजीत डोभाल क्या क्या डिस्कस कर रहा है। मतलब यार ये तो आप लोग सोच भी नहीं सकते कि अमेरिकन इंडिया को क्या क्या दे रहे हैं। मेरे जैसा बंदा जिसका साइंस का बैकग्राउंड नहीं है, which doesn't understand much of the science, जो नेचुरल साइंस है आप नहीं समझते, लेकिन हमें बड़ी समझ आ रही है कि ये किस लेवल पे कोऑपरेशन हो रहा है। अब देखें ना, ये चीजें जो हैं दैट टेल्स अस द स्टोरी। ये हमें एक स्टोरी सुना रही है, ये स्टोरी सुना रही है कि एक दौर था कि हमने तालिबान बनाने के लिए पैसे ले, उन्होंने एस्ट्रोनॉट बनाने के लिए पैसे ले।
कहाँ पे आप तालिबान बनाने के लिए पैसे लें, कहाँ पे मुजाहिदीन बनाने के लिए पैसे लें, कहाँ पे आप मदरसे बनाने के लिए पैसे लें और कहाँ पे यूनिवर्सिटियां बनाने के लिए पैसे। तो किधर गया पैसा यार, कोई पता नहीं। खुदा की कसम खून के आंसू, तकलीफ होती है यार कि पाकिस्तानी ऐसे क्यों कर रहे हैं, हम क्यों अपने मुल्क के साथ ऐसा कर रहे हैं। मैं क्यों ना मैं नासा के साथ पार्टनरशिप करके मैं पाकिस्तान के साइंसदान तैयार कर सका, मैं एस्ट्रोनॉट क्यों ना भेज सका, मैं क्यों मुजाहिदीन के लिए $500 लेता रहा। है ना एक बात, तो बात उन्होंने क्या, बात तो सच है पर बात है रसवाई की। वो कहीं पढ़ा था कि बात है सच पर बात है रसवाई की। ये तो तकलीफ दे बात है ना, शर्म की बात है, सच्ची बात है, शर्म की बात है यार कि हमारा ये लेवल है कि हम मुजाहिदीन तैयार करेंगे, हम मुजाहिदीन तैयार करेंगे और उनका लेवल है वो एस्ट्रोनॉट तैयार करेंगे, वो क्वांटम एंड एआई को ऑपरेशन करेंगे। यूएस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सलिवन इस वक्त भारत में हैं। ये बार बार इधर क्यों आ रहे हैं इंडिया, ये लोग ये चाहते क्या है इंडिया से। दोस्तों ऐसा है कि पूरे एशिया में एक ही पावर बन सकता है, या तो बनेगा चाइना या बनेगा इंडिया। इंडिया अमेरिका के साथ कोऑपरेट ज्यादा नहीं करता, इंडिया अमेरिका से लेता बहुत ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ वेपन्स, इन टर्म्स ऑफ दिस एंड दैट, पर इंडिया अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी क्या होती है? अमेरिका चाहता है कि इंडिया आके रशिया की क्लास ले ले कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम यूक्रेन के अंदर घुस गए। इंडिया कहता हम नहीं करेंगे, इंडिया कहता हम नहीं करेंगे। यहां पे वो लोग चाहते हैं कि इसको कंडेम करो, उसको कंडेम करो, इंडिया कहते नहीं। इंडिया कहता है, और इंडियंस जो भी हैं, चाहे डॉक्टर जयशंकर हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, चाहे एनएसए हैं, अजीत डोभाल साहब, तीनों की यही फिलॉसफी है और पूरे भारत का यही एक कैरेक्टर रहा है डे वन से कि हम वही चीज करेंगे जिसमें भारत का फायदा होगा। अमेरिका से हमें जो फायदे लेने हम लेंगे, लेकिन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पे, और अमेरिका जो हमसे मांगेगा हम उसको देने के लिए भी तैयार हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। कोई भी स्ट्रेटेजिक चीज पे जो हमारा व्यू है, हमारा एक्शन है, वो हमारा खुद का होगा। इट विल नॉट बी डिक्टेटेड बाय अमेरिका और एनी अदर बिग पावर। इट कांट बी, वी कैन नॉट टेक डिक्टेशन। ये इंडिया आज से नहीं, बहुत टाइम से बता रहा है, ये आज की बात नहीं है। अब थोड़ा सा टफ लाइन लेना शुरू कर दिया इंडिया ने। ये देखो जी, ये कहते हैं कि लीकेज ऑफ सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज टू कंट्रीज ऑफ कंसर्न, ये सीधा सीधा चाइना की तरफ पॉइंटिंग आउट है। नाम नहीं लिया चाइना का। किसको लीक हो रही है टेक्नोलॉजी? पाकिस्तान को तो जाहिर सी बात लीक हो नहीं रही, क्योंकि अगर पाकिस्तान को लीक, मैं बता रहा हूं, पाकिस्तान को आप पूरा का पूरे जो ब्लूप्रिंट है ना F-22 के, आप पूरे ब्लूप्रिंट दे दो पाकिस्तान को, आप पूरे ब्लूप्रिंट दे दो उनको F-35 के दे दो पाकिस्तानियों को, उन्होंने कुछ नहीं करना। उन्हीं कागजों के ऊपर ना, ब्लूप्रिंट के ऊपर उन्होंने नान रख के छोले खाने, उनके बस का है ही नहीं। पाकिस्तानी फट से लेकर पहुंच जाएंगे चाइना के पास कि माई बाप ये देखो आपके किसी काम का है तो बताओ और इसके पैसे दे दो, दैट्स इट। तो लीकेज ऑफ सेंसिटिव टेक्नोलॉजी हो रही है चीन की। चीन भेजता है अपने रिसर्चर्स जो एकेडमिक रिसर्च करते हैं, उनको भेजता है यूएस के बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करने के लिए, भेजता है उनको बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का दोस्तों जो पूरा का पूरा डिफेंस का प्रोग्राम है ना, मैन्युफैक्चरिंग है, अमेरिका की कोई सरकारी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाती। इवन अमेरिका के जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, 15 अरब डॉलर का एक एयरक्राफ्ट कैरियर, वो भी प्राइवेट कंपनी बनाती है। अमेरिका के जो टॉप जहाज हैं, जैसे हमारे यहाँ जहाज बनाने वाले इंडिया में कौन बनाता है? प्राइवेट कंपनी थोड़ा बनाती है, HAL बनाती है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड सरकारी कंपनी है, वो बनाती है, अमेरिका में नहीं है। और दुनिया में ऐसी बहुत कम कंपनियां हैं जो कि सरकारों के पास हैं जो काम करती हैं। एवरीबडी डिपेंड्स अपॉन प्राइवेट प्लेयर्स, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स से क्या होता है कि जब प्राइवेट प्लेयर्स इन्वॉल्व होंगे, अभी आप देखिए HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बढ़िया काम कर रही है, धीरे 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 करके अपना वो बढ़ा रहे हैं, कैपेबिलिटी बढ़ा रहे हैं, तेजस निकाल रहे हैं। यही अगर प्राइवेट कंपनी होती, और मैं कोई हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बुराई नहीं कर रहा, दे आर ऑल्सो डूइंग अ गुड जॉब, यही प्राइवेट कंपनी होती तो इसके तौर तरीके बिल्कुल अलग होते हैं। और ये अमेरिका बहुत अच्छी तरीके से बात समझता है। ये देखिए सब, एम्स टू रिमूव दिस इनिशिएटिव, एम्स टू रिमूव
रेगुलेटरी बैरियर्स एंड डेवलप अ न्यू डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप। तो अमेरिका इसकी भी मदद करने को तैयार है, डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप। दोस्तों अब आपको ये लग रहा होगा कि यूएसए भारत को ये सब यूएसए भारत के रिलेशन स्ट्रॉन्ग और दोस्ती बहुत तगड़ी होगी, तो ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों। इस समय यूएसए को कोई स्ट्रैटेजिक पार्टनर नहीं मिल रहा है, जो यूएसए को ट्रस्टेड अलायंस नहीं मिल रहा है। अमेरिका के जो दोस्त हैं, पार्टनर है, जैसे जापान हो गया, यूके हो गया, ये इतने छोटे हैं कि ये क्या कर लेंगे। पहली बात, ये चाइना को काउंटर करने के लिए तैयार भी नहीं है। जापान हो गया, यूके हो गया, चाइना को काउंटर करने के लिए अगर कोई स्ट्रॉन्ग देश अगर खड़ा है तो वो भारत है, और किसी की औकात नहीं है जो चाइना के खिलाफ़ खड़ा हो जाए। भारत ही चाइना को आँखों में आँखें डालकर टक्कर दे सकता है, ये यूएसए का कहना है। और कोई देश खड़ा हो पाएगा आपको लगता है? कोई भी देश यूएसए और भारत के अलावा कोई भी ऐसा देश नहीं है जो चाइना के खिलाफ़ खुलकर खड़ा हो सकता है, कोई भी नहीं। इसीलिए यूएसए चाहता है कि यूएसए और भारत मिलकर चाइना को काउंटर करें, बढ़ते डोमिनेशन को ख़त्म करें, क्योंकि इन द एंड भारत के लिए ही नहीं पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि भारत के लिए और यूएसए के लिए चाइना खतरनाक नहीं, क्योंकि दोनों के पास न्यूक्लियर पावर है। न्यूक्लियर कैपिटल देश को चाइना अटैक करना पॉसिबल नहीं है। चाइना के लिए खतरा है जो चाइना वो छोटे छोटे देशों के लिए है, जैसे ताइवान हो गया, फिलीपींस के लिए, वियतनाम के लिए, सिंगापुर, इन सब देशों के लिए बहुत बड़ा खतरा है चाइना। इसीलिए यूएसए और भारत मिलकर चाइना के डोमिनेशन को कम करना चाहता है। अटैक नहीं होगा, मैं तो बिल्कुल कह रहा हूँ कि लड़ाई झगड़ा तो नहीं होगा। ये सब होगा, सब सप्लाई रूट को बंद कर देगा। चाइना से जो लिया जा रहा है, चाइना को जो सप्लाई किया जा रहा है, इन सब चीज़ों को अगर बंद कर देगा तो चाइना खुद ब खुद झुक जाएगा। उनका मेन पावर है अर्थव्यवस्था। तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत।